दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर बड़जात्या। यह फिल्म सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर बड़जात्या ऐश किरण अटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर बड़जात्या द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायांकन हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसके रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं
और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टू मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज आर वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा।
टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजात्य ने कहा उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्य। यह फिल्म सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्य ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्य, कमल कुमार वरजात्य और राजकुमार वरजात्य हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायांकन हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसकी रिलीज होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्य। यह फिल्म सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्य, ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्य, कमल कुमार वरजात्य और राजकुमार वरजात्य हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायाकार हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसकी रिलीज होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटकीय रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्या। यह फिल्म सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्या, ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्या, कमल कुमार वरजात्या और राजकुमार वरजात्या हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायाकार हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसके रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितनी क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टू मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्या। यह फिल्म सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्या ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्या, कमल कुमार वरजात्या और राजकुमार वरजात्या हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायाकरण हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसकी रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटकीय रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित है। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्य। यह फिल्म सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्य, ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्य, कमल कुमार वरजात्य और राजकुमार वरजात्य है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायाकार हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसके रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्या। यह फिल्म सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्या ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्या, कमल कुमार वरजात्या और राजकुमार वरजात्या है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायांकन हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसकी रिलीज होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितनी क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टू मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज आर वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्या। यह फिल्म सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्या, ऐश किरण अटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्या, कमल कुमार वरजात्या और राजकुमार वरजात्या हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायांकन हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसके रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिनियम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित है। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितनी क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टू मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज आर वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजात्ते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्ते द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्ते। यह फिल्म सूरज आर वरजात्ते द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्ते ऐश किरण अटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्ते द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्ते, कमल कुमार वरजात्ते और राजकुमार वरजात्ते हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायांकन हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसकी रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटकीय रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित है। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्य। यह फिल्म सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्य, ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्य, कमल कुमार वरजात्य और राजकुमार वरजात्य हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायांकन हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसकी रिलीज होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटकीय रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टू मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्या। यह फिल्म सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्या, ऐश किरण अटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्या, कमल कुमार वरजात्या और राजकुमार वरजात्या हैं। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायांकन हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसके रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं। विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान की एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितनी क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम को जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म एक किस के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से बुलाता है, हालांकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहा है कि वह उसे सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है। वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने और दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले अनौपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम को सफलतापूर्वक सर्जरी कराता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादीशुदा है और अपने इस नए जीवन के लिए घर जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए कपड़े पहनने की पहल करता है। फिर फिल्म 21 के साथ समाप्त होती है और उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रेम को ठीक से जीवन की शुरुआत होती है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। प्रेम वाजपेयी के रूप में शाहिद कपूर, पूनम के पति पूनम बिट्टो मिश्रा वाजपेयी के रूप में अमृता राव, अनुपम खेर हरिश्चंद्र वाजपेयी के रूप में, आलोकनाथ के रूप में कृष्णकांत मित्रा, सीमा विश्वास राम मिश्रा के रूप में कृष्णकांत की पत्नी, सुनील वाजपेयी के रूप में समीर सोनी, भावना वाजपेयी के रूप में लता सभरवाल, मनोज जोशी भगत जी के रूप में अमृता प्रकाश, रजनी के रूप में छोटी मिश्रा, राहुल वाजपेयी के रूप में अमीय पांडा, सुनील और भावना के बेटे, मुमीम के रूप में दिनेश लांबा, डॉक्टर राशिद खान के रूप में मोनीस बहल, विस्तारित कौमी उपस्थिति, दोस्ताना उपस्थिति के रूप में यूसुफ हुसैन। इस फिल्म का उत्पादन निर्देशक लेखक सूरज वड़जात्या ने उल्लेख किया है कि विवाह की कहानी 1988 में उनके पिता द्वारा पढ़े गए एक समाचार पत्र पर आधारित है। सूरज आर वड़जात्या की पिछली सभी फिल्मों की तरह पुरुष प्रधान को प्रेम कहा जाता है। कहानी में हिंदू परंपरा के तत्वों को संस्कृति महत्व की फिल्म के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें वड़जात्या की पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से बनाया गया था। वड़जात्या ने उम्मीद जताई कि फिल्म को शादी की परिभाषा और गतिशील से निपटाने वाले
पहले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। टाइम ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में वरजाते ने कहा, उन्हें विवाह बनाते समय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म विवाह। यह सन 2006 की हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें निर्माता शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विवाह मूवी के बारे में। विवाह का हिंदी अनुवाद है शादी या विवाह। यह एक सन 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे सूरज आर वरजात्य द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और इसमें शाहिद कपूर और अमृता राव मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्माण और वितरण राजश्री प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। विवाह दो व्यक्तियों की कहानी कहता है और सगाई से लेकर शादी और उसके बाद के उनके सफ़र को बताता है। इस फिल्म के निर्देशक है सूरज आर वरजात्या। यह फिल्म सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखित है और इसकी पटकथा सूरज आर वरजात्या, ऐश किरण एटल संवाद ने इसकी पटकथा की है। यह कहानी सूरज आर वरजात्या द्वारा लिखी गई है और इसके निर्माता अजीत कुमार वरजात्या, कमल कुमार वरजात्या और राजकुमार वरजात्या है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता शाहिद कपूर हैं, अमृता राव, मोनीश बहल, अनुपम खेर, आलोक नाथ है। इस फिल्म का छायाकार हरीश जोशी ने किया है और इस फिल्म को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। यह फिल्म राजश्री प्रोडक्शन द्वारा वितरित है और उसकी रिलीज़ होने की तारीख 10 नवंबर सन 2006 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 167 मिनट है और यह हिंदी भाषा की भारत देश में रिलीज़ होने वाली और इस फिल्म का बजट 80 मिलियन से लेकर बॉक्स ऑफिस तक 539 मिलियन रहा है। विवाह चौथी फिल्म है जिसमें अमृता राव के साथ शाहिद कपूर है। यह फिल्म 10 नवंबर सन 2006 को रिलीज़ हुई और दुनिया भर में 1.7 मिलियन से अधिक कमाई करते हुए वर्ष की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता में से एक बन गई। गंभीर स्वागत मिश्रित था। यह समीक्षकों ने पाया कि यह नाटक के रूप में कमी और फूला हुआ है, लेकिन इसे फिल्म में विवाह को चित्रित करने के तरीके में परिवर्तन करके ट्रिक करने के लिए भी श्रेय दिया गया है। यह एक अप्रत्याशित सफलता के साथ साथ कपूर और राव की उस समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म में कपूर और राव के प्रदर्शन में उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। विवाह सिनेमा और एंटरटेनमेंट पर प्रोडक्शन कंपनी की आधिकारिक साइट के माध्यम से एक साथ रिलीज़ होने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म की तेलुगु में भी डब किया गया और परिणीयम के रूप में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म की मुख्य कथा पर प्रकाश डालते हैं। यह मध्यवर्गीय लड़की पूनम छोटे शहर मधुपुर में रहती है, जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और तब से अपने चाचा किशनकांत ने उनके जीवन में एक पिता की कमी को पूरा किया। हालांकि उनकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग सांवला और पूनम से कम सुंदर है, इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और खुद को बहनें मानती हैं। नई दिल्ली की एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरिश्चंद्र वाजपेयी के दो बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित हैं। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार भगत एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्तों को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव लेता है। हर इस प्रस्ताव पर अपनी राय देते हैं। झिझक प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हरीश फैसला लेने से पहले उसे पूनम से मिलने के लिए मना लेता है। प्रेम सहमत है और वे मिश्रा से मिलने जाते हैं, उन्हें पूनम से परिचित कराते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए राजी हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में एक ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके।
दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तुरंत एक व्यवसायी बैठक में भाग लेने के लिए घर लौटता है। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान के एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार पूनम को एक आश्चर्य के रूप में लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम में सम्मान के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे पाता है और गुस्से में उसका सामना करता है और राम के प्यार को जीतने के लिए अपने पूरे जीवन के प्रयासों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बाहर बुलाता है। वह उसे सूचित करता है कि एकमात्र व्यक्ति है जिसे पूनम से कभी समस्या हुई है। हालांकि शादी के 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय से बाहर हो जाती है और पता चलता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में पूरी तरह जल जाती है। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों से इनकार करते हैं। पूनम का निदान और यह तथ्य भी वह घायल हो गई थी, यह सुनकर रजनी पछताते हुए रमा को पता चलता है और वह कितने क्रूर है। पूनम भगत जी टूटे हुए दिल प्रेम को सही कहते हैं क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे कि वह अपनी सर्जरी की अनुमति देने वाले छूट पर हस्ताक्षर करने वाला है, वह रोना शुरू कर देता है और ऐसा नहीं कर सकता। प्रेम आता है, अपनी चोटों के बावजूद पूनम से शादी और दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए दृढ़ संकल्प करता है। वह उसकी सर्जरी से पहले औपचारिक रूप से उससे शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की मदद से अस्पताल पूनम में सफलतापूर्वक सर्जरी करता है। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक